दोस्तों, समुंदर की गहराइयों में जितने राज छुपे हैं उतने ही उसके बाहर भी हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो सिर्फ समुंदर के 5% हिस्से को एक्सप्लोर कर पाए हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि हम लोग चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुंदर के बारे में बहुत कम। कई बार समुंदर के बाहर हमें बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लगती। तो बने रहें आज की इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं समुंदर के साहिल से मिलने वाली कुछ अजीबोगरीब चीजें। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही साथ ये नए काम भी करते चलें और बगल में मौजूद घंटे को हिलाना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी तस्वीर की जिसे देखने के बाद आप खुद सोचोगे कि ये कैसे मुमकिन हो गया। देखें कैसे ये एलियन की शक्ल का खिलौना किसी को समुंदर के किनारे मिला। कोलंबिया में रहने वाले इस औरत ने इस खिलौने को अपने घर में रख लिया। देखे ना ये कैसे पूरा का पूरा एलियन लग रहा है। और ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि इस समुंदर में कैसे आया। अब बात करते हैं जाइंट ब्लू आई की, जो कि मिली थाईलैंड के एक बीच पर। यह दिखने में किसी बड़े जानवर की आई बाल लग रही थी। देखें ये कितनी बड़ी आई बाल है। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी नज़ारा आपको देखने में मिलेगा? लेकिन जब इस आई बाल के साइज को देखा गया और इस पर रिसर्च की गई तो पता चला ये किसी मछली की आई बाल है। अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं उसे साल 2018 में अमेरिका के एक बीच पर देखा गया। दोस्तों, ये क्या है आपको अभी पहली नज़र देखने पर यह समझ नहीं आया होगा। आपको बताते चलें कि ये है खतरनाक ब्लू जेलीफिश। ये इतनी खतरनाक होती है कि काट ले तो आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन अगर आप बच भी गए तो आपको तेज बुखार और इससे हुए दर्द से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हजारों की तादाद में जेलीफिश समुद्र के किनारे पर आ गई। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जेलीफिश थी। फिर बाद में इनको समुद्र में भेजा गया और फिर ये दोबारा से किसी और बीच पर निकल आई। आपको बताते चले कि ये जेलीफिश इस तरह के बिहेवियर की वजह से नहीं जानी जाती। ये सब कुछ बार बार होने लगा तो बीचेस पर वार्निंग जारी कर दी गई। अगर जेलीफिश किसी को काट लेती तो काफी बड़ा नुकसान हो जाता है कि नहीं दोस्तों। हार्ली डेविडसन बाइक। दोस्तों, ये बात तो सच है, जिनको बाइक का शौक है वो हार्ली डेविडसन को बाइक ट्रेनर मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हार्ली डेविडसन बाइक को समुद्र के किनारे देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र की लहरों से निकलकर किनारे तक आई है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह के नज़ारे कई बार कोलंबिया में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जापान में 2011 में आई सुनामी की वजह से कई गाड़ियां और बाइक समुद्र में बह गई थी। दोस्तों, ये जो बाइक आप देख रहे हो ये भी सुनामी की वजह से जापान से कोलंबिया तक पहुंच गई। देखें, जापान का नंबर प्लेट भी लगा है इस पर। इस बाइक का समुद्र में काफी देर तक रहने की वजह से इसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन आज भी इस बाइक को आप कोलंबिया के नेशनल म्यूजियम में देख सकते हैं। देखें ना कैसे इसको सजा कर रखा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं एक बड़े से दरख्त को। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा दरख्त जड़ से निकल गया है और पता नहीं कैसे ये तैरते हुए समुद्र किनारे तक आ गया है। लेकिन आप खुद सोचें कितना बड़ा दरख्त है, जो दिखने में बहुत बड़ा बरगद का दरख्त लग रहा है, और कैसे तैरते हुए ये ब्राजील के किनारे तक आ गया। इतना ही नहीं, इस दरख्त के बारे में वहाँ के लोकल लोगों का ये भी कहना था कि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया होने की वजह से शायद समुद्र से निकल कर ये दरख्त बाहर आ गया हो। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी है 2016 की। ब्राज़ील के एक साहिल पर लाखों की तादाद में बच्चों के खिलौने मिले। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये भी थी कि ये सारे के सारे खिलौने एक ही कंपनी के थे। जब इस तरह का वाकया हुआ तो कंपनी से पूछताछ की गई। ये सब आपने तो नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपने प्रोडक्ट को भला समुद्र में क्यों फेंकेंगे। दोस्तों, ये भी हैरानी की बात है कि इतने ज़्यादा खिलौने आए कहाँ से और इस समुद्र के किनारे पर कैसे आए। कुछ लोगों का ये भी मानना है
है कि समुद्र में किसी बड़े शिप के साथ कोई हादसा पेश आया होगा, जिसकी वजह से ये खिलौने समुद्र में ही गिर गए होंगे और वो ब्राज़ील के साहिल पर आ पहुंचे होंगे। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि इतने सारे खिलौने समुद्र के किनारे पर कैसे आए? हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके यार हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाना और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।